कर चुके हैं बक्सर अप टू डेट न्यूज का यूट्यूब चैनल। हमारे इस खास खबरों के प्रायोजक हैं कॉमर्स क्लासेज वंदे वाणिज्य एजुकेशन सेंटर नया बाजार बक्सर। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरों को। भगवान के राज्याभिषेक के साथ 12 दिवसीय विजयदशमी महोत्सव संपन्न। श्री रामलीला समिति बक्सर के तत्वाधान में नगर के रामलीला मैदान में चल रहे 12 दिवसीय विजयदशमी महोत्सव का मंगलवार को श्री राम के राज्याभिषेक के साथ संपन्न हो गया। वृंदावन से पधारे श्री नंद नंदन लीला स्थान के स्वामी श्री करतार बीजवासी के सफल निर्देशन में राज्याभिषेक व लाठमार होली लीला प्रसंग का मंचन किया गया, जिसमें दिखाया गया कि भरत मिलाप के पश्चात अन्य भाइयों और नगर वासियों से मिलते हुए प्रभु श्री राम सर्वप्रथम केकई के महल जाते हैं। उनसे मिलने के पश्चात अपने महल में आकर माताओं सहित पूरे राज परिवार से मिलते हैं। गुरु वशिष्ठ से अपने साथ लाए शाखाओं का परिचय कराते हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी मंत्री सुमंत को बुलाकर भगवान के राज तिलक की शोभा बनाने हाथी घोड़ा ऊंट इत्यादि आते हैं और राज तिलक की तैयारी पूरी होने पर श्री राम को प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात सभी ब्राह्मण व अन्य भगवान को तिलक लगाते हैं। उत्तर को सिंहासन पर आसीन देख माताएं हर्षित होकर आरती उतारती हैं। प्रसंग मंचन से पूर्व भारत मिलाप की रात्रि जमुना चौक पर विभिन्न पूजा पंडालों व संस्थाओं द्वारा निकाले गए सर्वश्रेष्ठ लाख झांकी को आरके ज्वेलर्स के सौजन्य से चिल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें वीर एकलव्य पूजा समिति मल्लाह टोली को गंगा को प्रदूषण से बचाव विषयक झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार एवं बड़ी देवी मेन रोड को भगवान श्री राम के द्वारा मारीच का वध विषयक झांकी के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया। वहीं मन्नू प्रसाद तुरहा टोली को कोविड-19 पर आधारित टीकाकरण के दृश्य के लिए तृतीय पुरस्कार के साथ सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही विजयदशमी महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अथवा सराहनीय योगदान के लिए कई महत्वपूर्ण लोगों को भी शील्ड, प्रशस्ति पत्र, मेडल व दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में व्रज की लाठमार होली हुई। लाठमार होली में समिति के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और एक दूसरे के साथ जमकर अबीर गुलाल खेला गया। करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत। मोटर चालू करने के दौरान हुआ घटना। नवानगर में धारा प्रवाहित तार की चपेट में आ जाने से किशोर की मौत हो गई। पानी के लिए घर में लगे मोटर को स्टार्ट करने गया था, तभी करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया कि परिजनों की थोड़ी सी लापरवाही के कारण यह घटना घटित हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की आहले सुबह 4 बजे ही नवानगर निवासी परमेश्वर सिंह का 14 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार परिजनों के कहने पर बिजली का मोटर चालू करने गया था। मोटर के पास पहुंचे, जैसे ही चालू करने वाला बटन दबाने वाला था, तभी मोटर में फटे हुए तार की चपेट में आ गया। परिजनों को जब तक मालूम होता तब तक नीतीश की मौत हो चुकी थी। आनन फानन में बिजली सप्लाई बंद कराकर परिजनों को विश्वास नहीं हुआ तो उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। नवानगर थाना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि थाने को अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है। जेईई एडवांस बक्सर के विकास ने पहले ही प्रयास में लहराया परचम। जेईई एडवांस का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। इसी क्रम में प्रखंड के पवानी पंचायत के अंतर्गत ढूंढनी गांव के रहने वाले विकास यादव ने भी अपना परचम लहराया। अपने गांव व जिले का मान बढ़ाने का कार्य किया, जिसको लेकर लगातार लोगों की बधाइयां भी मिल रही हैं। जेईई एडवांस के परीक्षा में विकास यादव ने ऑल इंडिया सामान्य श्रेणी में 892 तथा ओबीसी श्रेणी में 108वां स्थान हासिल किया है। विकास की सफलता से उनके माता पिता, अध्यापकों के साथ गांव के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपको बताते चले कि विकास शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं। अपनी मेहनत और एकाग्रता के बदौलत उन्हें यह सफलता पहले ही प्रयास में मिली है। उनकी प्राथमिक शिक्षा अपने गाँव के ही निजी विद्यालय से हुई। उसके बाद 10वीं और 12वीं की शिक्षा बनारस के संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने इसी वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल किया था। इनके दादा रामजन सिंह बिजली विभाग में थे, जो रिटायर हो चुके हैं। वहीं पिता संजीव यादव जो कि यूपी पुलिस में कार्यरत हैं और माता गृहिणी हैं। ये 2 भाई में सबसे बड़े हैं। अपनी इस शानदार सफलता से विकास खास उत्साहित हैं तथा इसी प्रकार आगे भी अपनी मेहनत और लगन से नई ऊंचाइयों को छूने के प्रति संकल्पित हैं। इनका सपना देश के लिए इंजीनियरिंग में कुछ पाना है। इनकी सफलता से इनके बड़े भाई सुजीत यादव, गांधी यादव और बड़ी बहन नीलम यादव भी विकास की सफलता से काफी खुश हैं। इन्होंने अपने गांव ढूंढने के साथ साथ पूरे बक्सर जिले का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है। तीसरे दिन 343 लोगों ने कटवाई एनआर रसीद। अभी तक 697 लोगों ने एनआर रसीद कटवा जमा किया नामांकन शुल्क। प्रखंड कार्यालय में शनिवार से त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए एनआर रसीद कटनी शुरू हो गई है। सोमवार को तीसरे दिन पंचायत चुनाव लड़ने के बाद 343 उम्मीदवारों ने नामांकन शुल्क जमा कर एनआर रसीद कटवाई है। यहाँ 3 दिनों में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 697 उम्मीदवारों ने एनआर कटवा चुके हैं। इसमें मुखिया के 67, सरपंच के 37, पंचायत समिति सदस्य के 57, ग्राम पंचायत सदस्य 407 और पंच के 129 उम्मीदवार शामिल हैं।
चौसा प्रखंड कार्यालय परिसर में एनआर के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। इसमें मुखिया व सरपंच के लिए 1 काउंटर और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1 काउंटर एवं वार्ड सदस्य के पंच के लिए 2-2 काउंटर बनाया गया है। तीसरे दिन यहां कुल 343 एनआर कटा। इसमें मुखिया के लिए 36, सरपंच के लिए 21, पंपस के लिए 24, वार्ड सदस्य के लिए 200 और पंच के लिए 72 उम्मीदवारों ने एनआर कटवाया। यहाँ इस 3 दिनों में कुल 697 उम्मीदवार नामांकन शुल्क जमा कर एनआर रसीद कटवा चुके हैं। नमस्ते इंडिया डेयरी के तहत किसानों को वितरित किया गया बोनस। प्रखंड राजपुर के सिकटी पंचायत के सुजायतपुर गांव के किसान रत्न योजना के तहत नमस्ते इंडिया डेयरी के तहत प्रखंड राजपुर के सिकटी पंचायत के सुजायतपुर गांव में किसान रत्न योजना के तहत नमस्ते इंडिया डेयरी के तहत विजेंद्र सिंह के दरवाजे पर किसानों को बोनस बांटा गया, जिसमें मौके पर ओम प्रकाश सिंह, गुड्डू सिंह, अरविंद सिंह, नागा सिंह, रविंद्र, हरि यादव, भोला, अशोक सिंह, विपिन पांडे, अस्तन पांडे, छोटक सिंह, अनिल सिंह, अरुण सिंह, हरि यादव, नथुनी कानू, गोरख अहिर, रामजी कोयरी, राजेश्वर सिंह आदि लोगों को बांटा गया। धन्यवाद।